इसलिए उन्होंने विमान को एम्स्टर्डम के ऊपर चक्कर लगाने शुरू किए। साथ ही उन्होंने फ्यूल डंप करने की कोशिश की ताकि विमान का वजन कम हो और लैंडिंग आसान हो सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की वजह से विमान का दायां विंग अब पूरी तरह अनियंत्रित हो रहा था। जब पायलट्स ने लैंडिंग के लिए फ्लैप्स और स्लैट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की तो दाएं विंग के फ्लैप्स ने काम नहीं किया। इससे विमान का बैलेंस और बिगड़ गया और वो दाईं ओर झुकने लगा। पायलट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। कैप्टन यित्ज़हाक फुट्स, जो एक अनुभवी पायलट थे और इजराइल एयर फोर्स में भी उड़ान भर चुके थे, ने हार नहीं मानी। लेकिन विमान अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा रहा था। शाम 6:35 पर फ्लाइट 1862 बिजलमरमीर नाम के रिहायशी इलाके के ऊपर थी। ये एक घनी आबादी वाला इलाका था जहां ज्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थीं। अचानक विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और सीधे 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ग्रोएनेवीन और क्लेन क्रुइटबर्ग में जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बिल्डिंग्स की कई मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गईं। विमान में भारी मात्रा में फ्यूल होने की वजह से टक्कर के बाद भयानक आग लग गई। आग और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस हादसे में विमान में सवार चारों लोग, कैप्टन यित्ज़हाक, फर्स्ट ऑफिसर अर्नन, फ्लाइट इंजीनियर गेदालिया और पैसेंजर अनाथ मौके पर ही मारे गए। इसके अलावा जमीन पर मौजूद 39 लोगों की भी जान चली गई। कुल 43 लोगों की मौत हुई और 26 लोग घायल हुए। ये नीदरलैंड्स के इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन हादसा था। हादसे के बाद बिजलमरमीर का मंजर दिल दहलाने वाला था। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे थे। चारों तरफ चीखें और धुआं था। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बचाव कार्य में काफी दिक्कत हुई। कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। बिजलमरमीर एक ऐसा इलाका था जहां ज्यादातर आप्रवासी और मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। इस हादसे ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। अब सवाल यह था, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? नीदरलैंड्स की एविएशन अथॉरिटी और बोइंग ने मिलकर इसकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि हादसे की जड़ थी इंजन नंबर 3 के पायलन में लगे फ्यूज पिन्स की खराबी। ये फ्यूज पिन्स इंजन को विंग से जोड़े रखते हैं। इनमें मेटल फटीग की वजह से क्रैक आ गया था, जिसके कारण इंजन टूटकर अलग हो गया। इसके अलावा बोइंग 747 के डिजाइन में कुछ कमियां भी सामने आईं, खासकर हाइड्रोलिक सिस्टम की सुरक्षा को लेकर। लेकिन हादसे की जांच सिर्फ तकनीकी कारणों तक सीमित नहीं थी।